हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम 6.3 का थ्योरम देखे। अब देखिए 6.3 और 6.4 में लगभग 6.3 का ये ऊपरी में आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो त्रिभुज है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुज बना लीजिएगा। अब कह रहा है एक त्रिभुज के संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के क्या है त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो त्रिभुज है। क्या है, दो त्रिभुज, एक ए बी सी है और दूसरा हम ले लेते हैं डी ई है। क्या है ए बी सी त्रिभुज है और क्या है डी ई एफ है। त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है। जब क्या है ए बी सी त्रिभुज है और डी ई एफ क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब कह रहा है अर्थात एक ही अनुपात में। कहने का मतलब है ए बी और डी क्या, ए बी का अनुपात क्या है, समानुपाती है डी ई एफ और ए सी का समानुपाती है डी एफ और बी सी का समानुपाती है ई एफ। अब कह रहा जब है तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज कह रहा है आपको संगत कोण बराबर होते हैं ये, और क्या है त्रिभुज समरूप। या तो आप संगत कोण बराबर कर लीजिए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसके लिए अब देखिए यहां से क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो थ्योरम में दिया गया था वो हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखिएगा माना कि ए बी सी तथा डी क्या ई एफ एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। आप ये बात आप जितना भी थ्योरम 6.3, 4, 5 में ये लिख दीजिएगा। जब क्या हो, दो त्रिभुज का आपको क्या हो, समरूप करने के लिए यहाँ पर क्या किए, ए बी सी और डी एफ क्या दो त्रिभुज है। अब क्या है समानुपाती का, जब ये बात हो किसका, समानुपाती का, तो आप एक बड़ा त्रिभुज लीजिएगा एक छोटा त्रिभुज लीजिएगा। ये अब देखिए हमको दिया क्या है, ये भुजा क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे लिखेंगे दिया, क्या है, दिया है, क्या है, दिया। अब देखिए जो अभी यहाँ पे सवाल में दिया वही अभी कर। यहाँ पे क्या है, ए बी बाई क्या है डी बराबर क्या है, तो ए सी बाय डी आर क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती और बी सी बाय ई आर क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती। क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती। अब देखिए आगे क्या लिखना है, तो सिद्ध करना। क्या है, सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करना है। क्या है, सिद्ध करना। क्या है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यानी कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई तथा क्या है, तो क्या है कोण एफ बराबर कोण क्या है, कोण सी बराबर कोण एफ। ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर कोण, यहाँ पर हम देख देते हैं क्या है, तो कोण ए बराबर कोण डी और कोण क्या, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर क्या है, कोण एफ। क्या है, कोण एफ। ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करते हैं, यहां से चलेंगे क्या, परिमाण से चलते हैं। क्या है, परिमाण से चलते हैं। क्या चलते हैं, यहां से आप लीजिएगा क्या, परिमाण। अब परिमाण या उत्पत्ति आप लीजिए। अब यहां से क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप रचना करिए। क्या है, रचना। जब भी समरूप की बात है आपको रचना करेगा, यहाँ पर चेंजिंग होता है और जो भी चेंजिंग होता है चाहे आप थ्योरम में करें या पाइथागोरस प्रमेय में या समानुपाती में, तो वहां पर रचना होता है सिद्ध करने में। जैसे माना की संख्या बराबर है एक्स, हम लिख देते कहाँ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो वहां पर माना नहीं करते, यहाँ पर रचना हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, रचना। अब क्या करेंगे, रचना। अब रचना क्या करना है, तो रचना क्या करना है, हम त्रिभुज डी एफ क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर एक पॉइंट ले लेंगे हम, पी ले लेते हैं। क्या है, पी और ए सी बराबर हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी एफ पर। जितना बड़ा ये
तो AC पर हम ले लिए क्या, AC पर हम ले लिए क्या है, एक पॉइंट लिए P। यहाँ पर P है और Q है, तो कहने का मतलब क्या है, AB बराबर क्या लिए, DP, तथा अब देखिए AC बराबर हम DQ लिए और ये क्या है लिए, और देखिए बाद में क्या है, और P से क्या, P से Q को मिलाए, क्या किए, मिलाए, Q से क्या किए, मिलाए, क्या है, P से क्या किए, हम Q को हम मिला दिए। जब हम मिला दिए रचना में क्या किए, त्रिभुज DF में AB बराबर हम क्या ले लिए, क्या है, AB बराबर क्या लिए, तो DP, और तथा AC बराबर क्या लिए, DQ, और हम क्या किए, तो P से Q को हम मिलाए, क्या किए, P से Q को हम मिला दिए। अब कहां से चलना है हमको, परमाणु से चलेंगे, क्या चलेंगे हम, यहां से परमाणु से चलेंगे। अब देखिए परमाणु से चलेंगे तो क्या, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, कहां से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। अब देखिए त्रिभुज DEF, यहां पर हमको क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या है, तो AB बराबर D बराबर क्या है, तो AC बराबर DF हमको दे दिया गया, ये क्या है, हमको दे दिया गया, यहाँ से क्या है, हमको गिवन क्या है, दिया है। AB बराबर DE बराबर AC बाय DF, ये क्या हमको दे दिया गया, ये हमको क्या दे दिया गया। जब ये हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, हमको क्या दिया है, AB बराबर, अब देखिए, अब यहां से देखिए हम रचना में क्या बोल सकते हैं, AB बराबर DP क्या बोल सकते हैं, और AC बराबर हम क्या बोल सकते हैं, DQ। यहाँ पर कहा है, रचना से है। AB बराबर क्या है, AB बराबर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, DP। AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DP, क्या लिख सकते हैं, DP। ये कहां से है, रचना से, रचना से क्या है, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, तो DP बाय, अब DP बाय क्या, DE बराबर, देखिए AC बराबर क्या है, AC बराबर DQ है, Q है। अब देखिए DQ बाय DF है, यहां से क्या, यहां से आप रचना लिख दीजिएगा, रचना से है, AB बराबर क्या है, AB बराबर DP और AC बराबर DQ, आप लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, DP बाय P, क्या है, DP बाय क्या है, यहाँ पर DP बाय DE है, क्या है, DP बाय क्या है, तो यहाँ पर AB बाय क्या था, AB बाय D था, यहाँ पर AB बराबर क्या है, DP, क्या है, DP और DF क्या है, यहाँ पर क्या है, DE, क्या है, DE और DQ बाय DF है। तो हम थेल्स परिमेय के विलोम से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थेल्स परिमेय का विलोम से, क्या आ जाएगा, थेल्स परिमेय के विलोम से, क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, तो PQ क्या आ जाएगा, PQ समांतर क्या आ जाएगा, EF, ये कहां से आया, तो थेल्स परिमेय के क्या हो गया, थेल्स परिमेय के विलोम से, क्या आ जाएगा, विलोम से, क्या आ जाएगा, थेल्स परिमेय का विलोम से, क्या है, थेल्स परिमेय का विलोम से। तो DP बाय DE क्या आ गया, DP बाय क्या है, DE आ गया, क्या आ गया, D, ये कहां से आया, तो PQ। अब देखिए यहाँ पर PQ समांतर D है, क्या है, PQ समांतर D है और DQ है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो B समांतर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण E, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और देखिए और क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कोण F बराबर कोण Q। अब देखिए यहाँ पर दो कोण बराबर, यदि देखिए जब भी हो, यदि क्या हो, एक कोण से हम नहीं कर सकते, सर्वांसम है या समरूप है, यहाँ पर क्या है, दो कोण बराबर है, समरूप है, P से समांतर क्या है, DE है, क्या है, DE है, क्या है, DE है। अब यहाँ से आप समरूप नहीं दीजिए, थेल्स परिमेय PQ समांतर क्या है, EF हम कर लिए, क्या है, आप दूसरा क्या है, ये
पी क्यू समांतर ई एफ है। जहां पर कहा त्रिभुज डीईएफ में, जब त्रिभुज डीईएफ में है तब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू समांतर ई एफ है, पी क्यू समांतर। अब समांतर है तब थेल्स परिमेय का विलोम क्या होगा, थेल्स परिमेय से अब क्या हो जाएगा, डीपी बाय पी ई बराबर क्या आ जाएगा, डी क्यू, क्या आ जाएगा, डी क्यू बाय क्यू एफ। ये थेल्स परिमेय का, ये थेल्स परिमेय से आ गया। ये थेल्स परिमेय का विलोम से जब समांतर है ये आपको आ गया, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीपी बाय डी। अब देखिए यहां से क्या है, डीपी और डीई है, क्या है, डीई है। अब देखिए ये है, और जब आ गया तब आप यहां से देखिए डीपी और डीक्यू का मान आपको क्या है, ज्ञात है। यहाँ पर क्या है, तो क्या है, आपको किसका मान पता है, इसका मान आपको पता है। यहाँ पर आपको किसका मान पता है, आपको मान पता है डीपी और डीक्यू, कहां से, रचना से। तब क्या कीजिएगा, आप उलट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप यहां से लिखिएगा क्या, उलटने पर, और इसी में आप एक जोड़ दीजिएगा, एक जोड़ने, आप क्या है, जोड़ने, क्या है, जोड़ने। जैसे ही जोड़िएगा तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, पीई प्लस क्या आ जाएगा, डीपी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डीपी बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू एफ प्लस डी क्यू बराबर क्या है, डी क्यू। इसका मान हमको क्या है, मालूम है, क्या है, मालूम है, क्या है, मालूम। अब देखिए पीई और डीपी को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर क्या है, डीपी बराबर क्या आ जाएगा, अब क्यू एफ और डी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी एफ बराबर डी क्यू। अब देखिए डीपी और डी क्यू का क्या है, मान हमको मालूम है। ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू है, ए सी बराबर डी क्यू है। यहाँ से आपको आ जाएगा, तब आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ए डी क्या है, यहाँ पर डी। अब देखिए यहाँ पर उलटने पर विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, उलटने पर। फिर आप यहाँ से उलट दीजिएगा, डीपी का मान क्या है, ए बी, ए पी क्या है, ए बी जगह कम है इसलिए, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, डीई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए सी बराबर डी एफ, क्या है, ए सी बराबर क्या है, डी एफ है, डी एफ है। आप इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आप ये सेम टू सेम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सेम टू सेम, क्या है, तीनों क्या है, बराबर। जब अब देखिए यदि तीनों भुजा यदि बराबर है, क्या है, तीनों भुजा क्या है, समानुपाती, सॉरी तीनों भुजा क्या है, यहाँ पर समानुपाती, क्या है, तीनों भुजा क्या है, समानुपाती है। तब क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर क्या आ जाएगा, कोण डी, और कोण बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, तो भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या है, तो समानुपाती है, क्या है, भुजा क्या है, समानुपाती। जब समानुपाती है क्या है, भुजा क्या है, जब समानुपाती है इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समानुपाती है तो इसलिए कोण क्या हो जाएगा, बराबर। जब कोण बराबर होगा ये एक समरूपता से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमको, ये तीनों कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यही हमको सिद्ध करना था। आज के लिए थे, फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।